नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं सोलापुर साइड का एक चूड़ा आपको दिखाने वाली हूँ। ये मक्के के पोहे का चूड़ा है और इसे वहाँ लाम्बोटी बोला जाता है। तो ये लाम्बोटी क्या है ये हम देखेंगे। तो चलिए किचन में। अब हम जो मक्के का पोहे का चूड़ा बनाने वाले थे वो मैंने पहले ही उसको अच्छे से तेल में तल लिया है सूखा सूखा, और अब ये रख देती हूँ। इस चूड़े में जो भी मसाले डाले जाते हैं वो ये है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मूंगफली के दाने मैंने भूंज कर लिए हैं, फुटाने का दाना, ये तिल्ली है, तिल्ली इसमें बहुत ज़रूरी है, ये कड़ी पत्ता, और ये जो है ये सूखा नारियल के टुकड़े करके मैंने लिए हैं। तो मूंगफली के दाने, ये फुटाने के दाने, और ये खोपरा और ये कड़ी पत्ता, ये हमको तलकर इसमें डालना है। इसके साथ साथ फिर इसमें क्या डालते हैं, तो इसमें ये सब मसाले डालते। तो आप ये मसाले अच्छे से देख लीजिए। ये सबसे पहला है पिसी हुई चीनी। ये बहुत मीठा और बहुत तीखा दोनों भी रहता है, तो इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। फिर ये है भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये है धनिए का पाउडर, ये मैंने लाल मिर्च ली है, मेरे घर में जो लाल मिर्च है वो ली है, और इसमें है सौंफ, और ये है नींबू का सत्व, क्योंकि हम इसमें नींबू तो नहीं डाल सकते हैं, तो नींबू का सत्व, ये तो मेरा नमक है, और ये हल्दी, और ये चाट मसाला। तो अब ये जो सब मसाले थे इनको मैंने यहाँ पर जितना मक्के का पोहा है उस हिसाब से मैंने पीस लिया है। तो अब इस चमची से मैं जब ये सब तल के उसमें डालूँगी तो इस चमची से मैं उसमें मसाला ये डालूँगी। यही मसाले सब मैंने मिक्सर में पीस कर लिए हैं। तो अब देखिए, ये खूब ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, एकदम दरदरा, क्योंकि ये तो सब पाउडर थी, मुझे सिर्फ पीसना था सौंफ, तो सौंफ को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो अब ये हमारा सब काम ख़त्म हो गया। इसका भी अब हम इसको लेते हैं और हम ये सब चीज़ें अब हम तल कर इसमें डालेंगे। ये हमारे पोहे में डालेंगे, मकई के पोहे में। तो हम अब गैस जलाते हैं। तेल गरम हो जाएगा तो मैं उस तेल में पहले तो ये मूंगफली के दाने मैं डालूँगी, क्योंकि मूंगफली के दाने को ज़रा कड़ा तेल लगता है, और ये भुने हुए हैं तो मैं इसको ज़्यादा देर तलूँगी नहीं, क्योंकि अगर जितना मैं इसको तलूँगी इसमें कड़वास भरेगी। अगर आपके कच्चे मूंगफली के दाने तो थोड़ा सा लाल कर लीजिए, उसमें फट फट फुटने का आवाज़ उसमें अच्छे से आता है। तो अब हम देखते हैं, तेल को गरम हो जाने देते अच्छे से। अब मैं एक काम करती हूँ, इसके हिसाब से 2 चम्मच मूंगफली के दाने मैं इस तेल में डाल देती हूँ, और उतने ही दाने ठीक है, वो अपने से फूटेंगे अंदर तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तेल गरम हो गया है अच्छा, नहीं तो ये बुलबुले नहीं आते कभी भी। अब इसको फूटने देते हैं। खूब लाल हो जाएगा तो वो कड़वा आएगा, मुंह में भी उसका कड़वा स्वाद आता है, तो नहीं उसको कड़वाने आने देंगे। देखिए हमारे बुलबुले बारीक हो गए, और अब हम देखते हैं, ये देखिए ये लाल हो गए हैं। अब हम गैस को बारीक कर देंगे। गैस को बारीक करके मैं अब इसमें फुटाने का जो ये है ये डाल रही हूँ।
ये भी मैंने 2 चम्मच डाला है। इसको भी हम जल्द ही निकालेंगे, नहीं तो ये भी जल जाता है। और ये जो तेल इसके ऊपर रहता है ना, ये तेल जब हम ये मसाला डालेंगे ना, तो ये मसाला पूरा इस तेल को चूस लेता है और हमारा ये जो चूड़ा है ये सूखा सूखा ही बनता है। वहाँ पर भी इसी तरीके से इसको बनाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस है तो वो बहुत बड़े इसमें वो एक डब्बे के ऊपर छाननी रखते हैं और सब चीज़ें तल तल कर वो छाननी पर डालते हैं, तेल नीचे छनते जाता है और रात को वो तेल निकाल कर वो रख देते हैं। अब क्या मैंने किया है कि देखिए, ये बहुत गर्म होता है तो ये खोपरा तेल में काला हो जाता है, तो मैंने अभी इतने ही गर्म तेल में वो खोपरा डाला है। देखिए खोपरा मेरा वैसे ही लाल हो गया। बहुत ज़्यादा इस खोपरे को लाल नहीं करते हैं। अब हम इसमें इसी गरम तेल में हम ये कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता भी तल गया है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको तिल्ली दिखाई थी। अब ये 2 चम्मच तिल्ली मैं आपके सामने ही इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये 2 चम्मच तिल्ली मैंने इसमें डाल दी। अब मैंने आपको बताया था कि वो मसाला भुनना नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो है वो मैंने 1 चमची डाला और मैं आधी चमची डाल रही। मैंने 1.5 चम्मच ही मसाला डाला है। और इसको मिक्स करने का यही टेक्निक है। इसको हाथ से या चमची से मिक्स नहीं करते हैं। पहले इसको पूरे पोहे के फ्लेक्स को इस मसाले में घुमाते हैं 3-4 बाजू से, तो ताकि ऊपर का पोहा नीचे चला जाए। और जब ये पूरा घूम जाता है उसके बाद इसमें चमची लगाई जाती है। अब हम देखेंगे नीचे हमारा कुछ मसाला बचा तो नहीं है, साइड में थोड़ा थोड़ा है, तो वो एक चमची से निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा खाकर देखती हूँ, क्योंकि इसमें हमने नमक शक्कर सभी मिला दिया था। और याद रखिए, जब ये गरम चूड़ा होता है तब आप खाते हो तो आपको लगेगा नमक कम है, लेकिन जैसे ही चूड़ा ठंडा हो जाता है नमक ऊपर आता है और वो चूड़ा एकदम खारा हो जाता है। तो चूड़े में आप कम ही नमक डालिए। थोड़ा मसाला और लगेगा, तो मैं ये आधा चम्मच मसाला सिर्फ इसमें डाल रही हूँ। अब हमारा ये लांबोटी चूड़ा बनकर तैयार हो गया। देखिए खाने में भी, और कितना पानी भी बाहर चालू रहे लेकिन उसका कुरकुरापन ख़त्म नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। तो ये सोलापुर का लांबोटी चूड़ा जो लोग वहाँ जाकर खाते हैं, हमारी भाषा में हम इसको मक्के के फ्लेक्स का चूड़ा बोल सकते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। हर एक प्रांत में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग बनाने का उसका तरीका रहता है। तो उसी तरीके से मैंने ये आज लांबोटी चूड़ा बनाया है, मक्के का चूड़ा बनाया है।
तो इसे सोलापुर में लांगोटी चूड़ा बना बोला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी, मेरा हमेशा का फंडा। तो मैं यही बोलती हूँ कि बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर ज़रूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा आज का ये चूड़े की रेसिपी देखी। धन्यवाद।